हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मी। माय नेम इज़ परम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस के बारे में हम अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है, क्या इसकी पहचान है। सो गाइस, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, या तो फिर जिस सेंटेंस में बाय नहीं लगा होता वो भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। जैसे उसके द्वारा, मेरे द्वारा, ये उसके द्वारा किया गया है, एसी मैकेनिक के द्वारा ठीक किया गया था। तो इस सेंस में द्वारा नहीं लगा होता सेंटेंसेस में, वो भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। सो आज की वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहचान क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस की? आइडेंटिटी। आपका जो सेंटेंस है वो ख़त्म होगा रहा था, रही थी, रहे थे। मीन्स क्या है कि कोई भी सेंटेंस है उसके पीछे लास्ट में लगा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वो स्कूल जा रहे थे, राहुल स्कूल जा रहा था, वो टीवी देख रही थी, वो खाना बना रही थी, ममता खाना बना रही थी। तो मीन्स क्या है, सेंटेंसेस आपके रहा था, रही थी, रहे थे से ख़त्म होगा। पास्ट में कोई भी काम स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में कॉन्टिन्यूस था। जैसे जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तुम खाना बना रही थी। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तुम टीवी देख रहे थे। तो मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि कोई काम पास्ट में उस टाइम पे चल रहा था, तो एंड होता है रहा था, रही थी, रहे थे से। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तुम टीवी देख रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब पास्ट में चल रहा था वो काम, वो टीवी देख रहा था या आप टीवी देख रहे थे। हम गेम खेल रहे थे, मैं चाय पी रहा था, मैं चिट्ठी लिख रहा था। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस। देखो, इन सेंटेंसेस में बाय नहीं लगा हुआ और डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। कौन खाना खा रहा था? मैं खाना खा रहा था। तो डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट खाना खा रहा था, एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तुम टीवी देख रहे थे, कौन टीवी देख रहा था? तुम। तो यहाँ भी सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जिन्हें हम हिंदी में हाँ वाचक भी कहते हैं। रूल क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, देन वॉज वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वॉज वर यूज करेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा पार्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी वर्ब के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कक्षा में या फिर क्लास में पढ़ रहे थे। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। अब कौन पढ़ रहे थे? बच्चे। एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ना। कहाँ पढ़ रहे थे? कक्षा में। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं दिया हुआ। किसको पढ़ रहे थे? किसे पढ़ रहे थे? तो मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। सो गाइस, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना नहीं आता, एक्स्ट्रा पार्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपको नहीं पता, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बिल्कुल वाइडली डिस्कस किया है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। कुछ अर्लियर वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया है। सो यहाँ पे हम उसे डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। आपको आना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, तो आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की सेंटेंस फॉर्मेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। सो चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। सो गाइस, हम अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रूल हमें पता चल गया, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। तो एग्जांपल थी हमारी, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। हमने फाइंड किया वर्ब है पढ़ना। कौन पढ़ रहे थे? बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, मीन्स चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्या पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे, किसे पढ़ रहे थे। अगर यहाँ पे दिया होता कि मैगजीन पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे, तो क्या से हमारा आंसर आ जाता? क्या पढ़ रहे थे? बुक पढ़ रहे थे। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट अवेलेबल। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? कक्षा में, क्लास में। सो चलो रूल के अकॉर्डिंग फिट करते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन मोर देन वन है तो वर लगाएंगे।
स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्टडी के साथ हमने आईएनजी लगाया, स्टडिंग, देन इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने स्किप किया। चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द क्लास, चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द क्लास। तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे पार्ट्स को फाइंड करके, फिगर आउट करके। चलो कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। वह लाइब्रेरी जा रहा था। अब जाना यहाँ पे क्या है, एक्शन। कौन जा रहा था, वह, वो। रहा था मीन्स बॉय की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। अगर रही थी होता तो फीमेल की बात होती, तो इसलिए हम ही लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ही क्या है, सिंगुलर, देन वॉज लगाएंगे, वॉज वर्ब में से सब्जेक्ट मिल गया। कौन जा रहा था, ही जा रहा था, ही सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। जाना, गो, गो के साथ आईएनजी की फॉर्म, गोइंग, देन टू द लाइब्रेरी, ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है। नेक्स्ट देखो, जब आप मुझे बुला रहे थे मैं टीवी देख रहा था। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। जब आप मुझे बुला रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मैं टीवी देख रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, बुलाना यहाँ पे वर्ब है, एक्शन हो रहा है बुलाना। कौन बुला रहे थे, आप बुला रहे थे, आप क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। किसे बुला रहे थे, किसको बुला रहे थे, क्या बुला रहे थे, किसको से आ रहा है आंसर, मुझे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंजंक्शन व्हेन यू वर कॉलिंग मी, व्हेन ना, जब आप मुझे बुला रहे थे, व्हेन, यू सब्जेक्ट, यू के साथ हमेशा वर लगाते हैं, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, यू वर, कॉल बुलाना, आईएनजी की फॉर्म, कॉलिंग, देन ऑब्जेक्ट मी, व्हेन यू वर कॉलिंग मी। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखना वर्ब है, कौन देख रहा था, मैं देख रहा था, सब्जेक्ट है। क्या देख रहा था, टीवी, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले आई सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब में से वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज यूज करते हैं, देन वर्ब की फॉर्म वॉच, वॉच के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट टीवी। व्हेन यू वर कॉलिंग मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंसेस। रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। देन नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा पार्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज नॉट यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर नॉट यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वॉज नॉट यूज करेंगे। मीन्स क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल सेम है, बट वी नीड टू यूज नॉट आफ्टर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल। फर्स्ट सेंटेंस है, जॉन कोई जॉब नहीं कर रहा था। जॉन कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे देखो करना, कर नहीं रहा था, कोई जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो करना यहाँ पे वर्ब है। रहा था मीन्स कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, पास्ट की बात हम कर रहे हैं। अब कौन नहीं कर रहा था, जॉन नहीं कर रहा था, तो जॉन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। क्या नहीं कर रहा था, कोई जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कोई जॉब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहले लेंगे जॉन सब्जेक्ट, जॉन, John is a singular, so we need to put was verb में से was. So John was not doing, करना do, do के साथ ing वाली फॉर्म, doing any job, object, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है तो हम स्किप करेंगे। जॉन कोई जॉब नहीं कर रहा था, John was not doing any job. नेक्स्ट वन इज मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा था। मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा था, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ पे हमने वॉज नॉट लगा दिया क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है। कौन नहीं सुन रहा था, मैं नहीं सुन रहा था, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं के साथ मीन्स आई के साथ हम वॉज नॉट लगाते हैं, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वाचक जिसे हम कहते हैं। रूल क्या है इंट्रोगेटिव का, WHO फैमिली वर्ड, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। WHO फैमिली वर्ड, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन।
अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, आई है तो आई के साथ भी वॉज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि WHO फैमिली का वर्ड कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे यूज नहीं होगा। वैसे तो हम बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इन शॉर्ट हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गेस, जहाँ पे आपका सेंटेंस या फिर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा वहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या वो मुंबई जा रहे थे, क्या वो खाना खा रहे थे, क्या वो मूवी देख रहे थे। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे क्या से स्टार्ट होंगे वहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। उन क्वेश्चंस को या फिर सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट वॉज और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? सीखना यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है। कौन सीख रहे थे? तुम सीख रहे थे, आप सीख रहे थे, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या सीख रहे थे? इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या का आंसर है? एक्स्ट्रा पार्ट या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज वर्ड, तो तुम, यू, ये क्या है? प्लूरल, तो इसी वजह से हम यहाँ पे वर लगाएंगे। वर यू, देन सब्जेक्ट, देन सीखना लर्न, लर्न के साथ ING वाली फॉर्म, लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, होता तो हम इंग्लिश के बाद लगा देते। वर यू लर्निंग इंग्लिश? वर यू लर्निंग इंग्लिश? तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, जहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड यूज़ होगा, जिन क्वेश्चंस में WHO फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, जिन सेंटेंसेस में कब कहाँ कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस आता है, वहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जिन क्वेश्चंस का आंसर कोई न्यू वर्ड आता है वहाँ भी हम WHO फैमिली के वर्ड्स यूज़ करते हैं। मीन्स WHO फैमिली का वर्ड तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में वॉज वर्ड भी करेंगे। WHO फैमिली का वर्ड प्लस वॉज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे थे? तो देखो गाइस, ये जो सेंटेंस है या क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, तुम के बाद है। तुम क्या कर रहे थे, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। आप टीवी देख रहे थे, आप खाना खा रहे थे, आप खाना बना रहे थे, घूम रहे थे, कहीं पढ़ रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे करना वर्ब है, एक्शन है। क्या से पता चल रहा है? इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है क्या कि WHO फैमिली का वर्ड यूज होगा। तुम सब्जेक्ट है तो तुम, यू, इसके साथ हम वर्ड लगाएंगे। सो व्हाट वर यू डूइंग? डू करना, डू के साथ ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। व्हाट वर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप डिफरेंट या फिर विभिन्न प्रकार की किताबें क्यों पढ़ रहे थे? तो यहाँ पे क्यों इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। पढ़ना यहाँ पे एक्शन है, क्यों से पता चल रहा है, वाई, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है कि वाई लगेगा, WHO फैमिली का वर्ड लगेगा। कौन पढ़ रहा था या कौन पढ़ रहे थे? आप यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट टाइप्स की किताबें, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे WHO फैमिली वर्ड वाई, यू प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वाई वर यू, रीड पढ़ना, ING रीडिंग, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे क्या है ये ऑब्जेक्ट, वाई वर यू रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। क्या वह उस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रही थी? तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है? WHO फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्या वह पी रही थी मीन्स फीमेल की बात हो रही है, एक है तो शी लगाएंगे, शी सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। वॉज शी ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन दैट कॉफ़ी शॉप? वॉज शी ड्रिंकिंग या फिर टेकिंग कॉफ़ी इन दैट कॉफ़ी शॉप? वे कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम के लिए गाना गाने का अभ्यास कहाँ कर रहे थे? तो यहाँ पे कहाँ इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है तो हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वो एक से ज़्यादा है, दे तो वर लगाएंगे। वेयर वर दे प्रैक्टिसिंग टू सिंग द सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम?
वेयर वर दे प्रैक्टिसिंग टू सिंग द सॉन्ग फॉर द प्रोग्राम या फिर फॉर प्रोग्राम। तो इस तरह से हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह काम करने में उसकी मदद कर रहा था? वॉज ही हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क? वॉज ही हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क या फिर टू डू द वर्क? इस वे में भी आप बोल सकते हैं। हम कहाँ घूमने जा रहे थे? वेयर वर वी गोइंग टू हैंग आउट? वेयर वर वी गोइंग टू हैंग आउट? सो गाइस, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल्स, विद रूल्स की रूल क्या है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, विद एग्जांपल्स हमने सीखा। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।